सोचिए अगर आप अपने एआई से बेस्ट होम रेमेडीज़ फॉर फीवर पूछते हो और वो बोल दे ब्लीच चम्मच भर पानी में मिला के पियो, तो ये जो है ये वेक्टर डेटाबेस पॉइजनिंग अटैक हो सकता है। तो चलिए पहले समझते हैं कि ये वेक्टर डेटाबेस क्या होता है। आपका एआई जो भी इनपुट लेता है, चाहे वो टेक्स्ट हो, इमेज हो या ऑडियो हो, उसे वो न्यूमेरिकल वेक्टर्स में कन्वर्ट करता है। इन्हें एम्बेडिंग्स कहते हैं। ये वेक्टर्स एक स्पेशल डेटाबेस यानी वेक्टर डेटाबेस में स्टोर होते हैं। जब आप कोई भी क्वेरी करते हो ना, तो एआई इस डेटाबेस में से सबसे रिलेवेंट इंफॉर्मेशन ढूंढता है। और पॉइजनिंग अटैक तब होता है जब कोई अटैकर इस डेटाबेस में जानबूझकर गलत या डेंजरस डेटा डाल देता है, बिल्कुल ऐसे जैसे एक साफ पानी के टैंक में कोई जहर डाल दे। इसे एआई जो रिजल्ट्स रिट्रीव करता है वो बायस्ड, गलत या पूरी तरह से डेंजरस हो सकता है, यानी डेटाबेस जो है वो पॉइजन हो गया है। चलिए इसे एक सिंपल एग्जांपल के साथ समझते हैं ताकि आपको और बेहतर समझ आ सके। सोचो एक अटैकर है जिसने क्या किया, एक डॉक्यूमेंट अपलोड किया जिसमें लिखा है मिरेकल कैंसर क्योर, और उसमें कुछ टॉक्सिक इंग्रेडिएंट्स ऐड कर दिए। जब ये डॉक्यूमेंट एम्बेडेड होके डेटाबेस में स्टोर हो जाता है और कोई यूज़र नेचुरल कैंसर ट्रीटमेंट सर्च करता है, तो ये टॉक्सिक एडवाइस टॉप रिजल्ट बन जाता है और ये काफ़ी डेंजरस है। ये अटैक्स किसी भी डोमेन में हो सकता है और हर डोमेन वल्नरेबल है। हेल्थ केयर हो गया, जैसे गलत मेडिकल एडवाइस से जान भी जा सकती है। लीगल हो गया, फ्रॉडलेंट कॉन्ट्रैक्ट क्लॉजेस या गलत लीगल एडवाइसेस, इससे काफ़ी नुकसान हो सकता है। ई कॉमर्स में जैसे फेक रिव्यूज़ और स्कैम लिस्टिंग्स को एआई प्रमोट कर सकता है। कॉर्पोरेट हो गया, कंपनी की नॉलेज बेस करप्ट हो सकती है, जिससे क्या हो सकता है, कंपनी रिस्क में आ सकती है। अब प्रिवेंट कैसे करें? सबसे पहला है सेफ गार्ड कॉन्टेंट, यानी कि जब भी कोई नया डॉक्यूमेंट अपलोड हो उससे पहले हार्मफुल वर्ड्स जैसे ब्लीच पियो या कुछ भी हार्मफुल वर्ड्स उसको हटा दो और अननोन लिंक्स के लिए स्कैन करो। अगर कुछ सस्पिशियस मिले उसे ऑटोमेटिकली ब्लॉक या क्वारंटाइन करो। दूसरा स्टेप है यूज़र परमिशंस, यानी कि सिर्फ ट्रस्टेड लोगों को डेटा अपलोड की परमिशन दो, जैसे वेरीफाइड टीम मेंबर्स हो गए। हर अपलोड का रिकॉर्ड रखो, कौन कब क्या अपलोड किया, ताकि बाद में जब आप ट्रेस कर सको तो आपको पूरी इंफॉर्मेशन मिल सके। नेक्स्ट स्टेप है चेक फॉर और डेटा, यानी कि एम्बेडिंग स्पेस में नए डेटा पॉइंट्स को मॉनिटर करो। अगर कोई भी वेक्टर बहुत अलग दिख रहा है, डिस्टेंस बहुत ज़्यादा है उसमें, तो तुरंत अलर्ट जनरेट करो और मैन्युअली रिव्यू करो उस चीज़। नेक्स्ट स्टेप है ट्रैक ओरिजिन, यानी कि हर डॉक्यूमेंट के साथ सोर्स यूआरएल, अपलोडर का नाम और टाइम स्टैम्प नोट करो। ये मेटा डेटा टैम्पर एविडेंट लॉग्स में स्टोर करो ताकि पता चले अगर कोई भी एडिट हुआ होगा तो। नेक्स्ट स्टेप है फिल्टर रिजल्ट्स, यानी कि जब एआई रिजल्ट्स लाता है सबसे पहले एक सिंपल सेफ्टी फिल्टर चलाओ। हाई रिस्क या टॉक्सिक रेस्पॉन्सेस को डीमोट या रिमोट करो ताकि यूज़र को सिर्फ सेफ एडवाइसेस मिले। नेक्स्ट स्टेप है मैनुअल स्पॉट्स चेक्स एंड लिमिट्स, यानी कि रेगुलर इंटरवल्स पे रैंडम डॉक्यूमेंट्स और रिट्रीवल रिजल्ट्स का मैनुअल ऑडिट करें। साथ ही एक साथ बहुत सारे अपलोड्स और क्वेरीज पर रेट लिमिट लगाएं, ताकि इन स्टेप से आपका वेक्टर डेटाबेस ज़्यादा सिक्योर और रिलायबल बनेगा। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को ज़रूर लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और कमेंट करके अपना फीडबैक ज़रूर शेयर करिएगा।